और आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए मोदी कैबिनेट से महंगाई भत्ता पर बड़ी खबर आ रही है, तो आप वीडियो एकदम लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही अगर आपने चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। इस खबर को जानने से पहले सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जो आप सभी को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। अब घर बैठे खुल जाएंगे बैंक अकाउंट, सभी बैंक शुरू कर सकते हैं यह सर्विस। जी हाँ, अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कई भारतीय ग्राहकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नया अकाउंट खोलने की सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकांश बड़े लेंडर्स नो योर कस्टमर वीडियो प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग के अंतिम चरण में है। बता दें कि इस साल जनवरी में आरबीआई ने वीडियो बेस्ड केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसके पहले बैंकों को रिमोट एरिया में खाता खोलने के लिए आधार डाटा पर निर्भर रहना पड़ता था। बिना बैंक ब्रांच गए खुल जाएगा खाता। जी हां, वीडियो कॉल के जरिए ग्राहकों का बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया एक बड़ा कदम है, और इससे ब्रांच लेस बैंकिंग को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा रिमोट ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने में बैंकों को मदद मिलेगी। वर्तमान में अकाउंट खुलवाने के लिए ग्राहक को चलकर बैंक ब्रांच पहुंचना होता है और फिर फार्म भरने होते हैं, या फिर एजेंट आपके घर आपके डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षर लेते हैं। कुछ मामलों में आधार के जरिए ऑनलाइन बेसिक बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं, लेकिन फुल सर्विस अकाउंट के लिए पेपर डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। इस बैंक ने शुरू की वीडियो बेस्ड केवाईसी। जहां देश के टॉप बैंक में से अधिकतर वीडियो केवाईसी प्रोडक्ट के साथ तैयार हैं, और इसमें से कुछ ने इसे लॉन्च कर दिया, जबकि अन्य इंटरनल टेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों को वीडियो के जरिए केवाईसी का परमिशन दे रहा है। इससे किसी भी जगह से अकाउंट खोलने में आसानी होगी। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट के लिए है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवाईसी सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। इसके लिए सबसे पहले ग्राहक को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया अकाउंट खोलने के लिए रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसके बाद बैंक का एक अधिकारी ग्राहक के साथ वीडियो कॉल पर केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करेगा। बैंक ने बताया कि इस पूरे वीडियो को सेव किया जाएगा। गेम चेंजर साबित हो सकता है वीडियो केवाईसी। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट कंज्यूमर बैंकिंग शांति अकबरम ने कहा, कोविड-19 यही नया फॉर्मूला है। ग्राहकों का वेरिफिकेशन के लिए वीडियो केवाईसी गेम चेंजर साबित हो सकता है। ग्राहक घर बैठे ही अपनी केवाईसी प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का फरमान, लॉकडाउन के दौरान काम नहीं करने वाले कर्मचारियों मजदूरों को नहीं मिलेगा वेतन। जी हां, मोदी सरकार का मेहनत कश विरोधी क्रूर और अमानवीय चेहरा अब और साफ होता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार मेहनत कश तबका हुआ है। वास्तव में सरकार ने मजदूरों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है और अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ी हुई है। ताज़ा मामले बेहद गंभीर हैं। इसी तबके से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के साथ यह फरमान जारी किया कि काम न करने की स्थिति में मजदूर और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पाइक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लॉकडाउन अवधि का वेतन न देने के लिए एक याचिका डाली थी, जिस पर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद तमाम समाचार पत्रों न्यूज चैनलों द्वारा यह समाचार प्रकाशित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। जबकि सच्चाई ये थी कि 15 मई को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मात्र नोटिस जारी किया है और वेतन पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया है। 29 मार्च 2020 की भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती गई है, में स्पष्ट किया गया था कि कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक या स्वामी द्वारा लॉकडाउन अवधि में श्रमिकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता तो महामारी अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत FIR दर्ज की जाए। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों ने भी आदेश दिए थे। हालांकि यह भी सच है कि इसका अनुपालन बेहद कम ही हुआ है।
अपने स्वभाव के अनुरूप आरएसएस भाजपा की सरकारों ने इसे आदेश का अनुपालन नहीं करने का संदेश श्रम विभाग को दिया था। अब 17 मई को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में इस आदेश को खत्म कर दिया गया है। सरकार अभी कह रही है कि लॉकडाउन के दौरान विशेषकर बैंक, बीमा, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की मात्र 33% ही उपस्थिति कार्यालयों में कराई जाए। उद्योगों में 2/3 मजदूरों को ही बुलाया जाए और सोशल दूरी का कड़ाई से पालन हो। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो प्रतिष्ठान इसका अनुपालन नहीं करेंगे उनके मालिक व अधिकारी के विरुद्ध आपदा अधिनियम 1893 की धारा 3 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठता है कि सरकार के इन आदेशों के कारण जो कर्मचारी या मजदूर किसी दिन काम पर मौजूद नहीं होगा उसके वेतन का क्या होगा। सरकार के आदेश के सिलसिले में विधि विधेयताओं का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों व मजदूरों का वेतन का भुगतान नहीं होगा। वर्कर्स फ्रंट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सेव करने का फैसला किया है। वर्कर्स फ्रंट के यूपी अध्यक्ष दिनकर कपूर ने सरकार से कहा कि छोटे मझोले उद्योगों के सामने आए संकट के मद्देनजर सरकार कर्मचारी भविष्य निधि से मजदूरों के वेतन का भुगतान कर दे। मजदूरों के वेतन भुगतान का काम दुनिया के कई देशों की सरकारों ने भी किया है। दूसरा मामला कल उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग संजीव मित्तल के आदेश का है। कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययिता के लिए दिशा निर्देश विषयक इस शासनादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के राजस्व में अप्रत्याशित कमी आई है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। आदेश के पहले बिंदु में कहा गया है कि केंद्र की वित्तीय मदद से चलने वाली योजनाओं में केंद्र से धन प्राप्त होने पर ही धनराशि आवश्यकता अनुसार चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका सबसे बुरा असर मनरेगा पर पड़ेगा क्योंकि ये योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। पूरे देश ने अभी देखा है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में वित्त मंत्री ने मनरेगा में महज 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। याद दिला दें कि अपने बजट में इन्हीं वित्त मंत्री ने मनरेगा मद में पिछले वर्ष 72,000 करोड़ में 11,000 करोड़ रुपए की कटौती करके महज 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कुछ सरकार की वेबसाइट के अनुसार इस बजट में मात्र 9 दिन की औसत काम एक मजदूर को मिल सका था। अब जब मजदूरी 202 रुपये कर दी गई थी तो स्वाभाविक है कि मनरेगा में काम का आवंटन और भी कम हो जाएगा। वर्कर्स फ्रंट नेता के मुताबिक सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के प्रधानों, जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के बाद उन लोगों ने तो काम तो शुरू करा दिया है, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। इस तरह से 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देने की वित्त मंत्री और 22 लाख रोजगार देने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा महज लफाजी साबित हो रही है। ये सीधे सीधे जनता की आंख में धूल झोंकने का तरीका है। वित्त विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बिंदु संख्या 2 और 3 में कहा गया है कि सभी विभागों द्वारा इन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए जो अपरिहार्य साथ हो। साथ ही बिंदु संख्या 3 में तो किसी नई निर्माण परियोजना के शुरू करने पर रोक लगाते हुए कहा गया है कि जो कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं वही कार्य कराए जाए। आदेश का बिंदु संख्या 4 कहता है कि कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद सरकारी विभागों में अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए इन पदों को चिन्हित कर इन्हें समाप्त किए जाने और जो कर्मचारी इन पद पर कार्यरत हैं उन्हें अन्य विभागों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। बिंदु संख्या 5 में नई नियुक्तियों पर पूर्णतया रोक लगाते हुए कहा गया है कि आवश्यक कार्यों को आउटसोर्सिंग से कराया जाए। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के फैसले का 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों पर हुआ असर, पीएफ से जुड़ा नियम बदला। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के दौर में मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े नियम का एक बड़ा बदलाव किया है। इसका असर 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों पर पड़ने जा रहा है। इस बारे मंगलवार को सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को मई, जून और जुलाई तक 3 महीनों के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% करने का निर्णय को लागू कर दिया है। इस फैसले से संगठित क्षेत्र के 4 करोड़ से अधिक कर्मचारी जहां घर अधिक वेतन में ले जा सकेंगे, वहीं महामारी के चलते केस की किल्लत से जूझ रही कंपनियों को भी राहत मिलेगी। बता दें, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं, इनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपये से कम महीने कमाते हैं। ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। 3 महीनों में 6,750 करोड़ बढ़ेगी नकदी। जी हां,
श्रम मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा है कि पीएफ योगदान में कमी मई, जून और जुलाई 2020 के महीनों के लिए लागू होगी। ऐसे में जून, जुलाई और अगस्त में मिलने वाला वेतन अधिक होगा और नियोक्ताओं के कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान में भी कमी आएगी। अनुमान है कि इस निर्णय से अगले 3 महीनों में 6,750 करोड़ रुपए की नकदी बढ़ेगी। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पिछले सप्ताह घोषणा की गई थी। इस फैसले की वजह से बारे में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में कैश की किल्लत नहीं हो। ऐसे में 9 अप्रैल 1996 के नोटिफिकेशन में एक संशोधन की आवश्यकता है। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार से बड़ी खबर आ रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता पर फैसला वापस लिया जा सकता है। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।